बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मियाँ साहब का फ़ोन आया कि आज चूँकि तुम बिरयानी बना रही हो तो कामरान भाई भी मेरे साथ ही आएंगे। ये मेरे हस्बैंड के साथ ही होते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं। इनकी फैमिली चूँकि पाकिस्तान में होती है, इसलिए वक्तन फ़वक्तन हम इन्हें घर पर देसी खाना खिलाने के लिए इनवाइट करते ही रहते हैं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेहमान आए और मैं सिर्फ एक ही डिश पे इक्तफ़ा करूं। लेकिन टाइम था कम, तो मैंने सोचा क्यों ना अम्मी के स्टाइल में दावत का अहतमाम किया जाए। क्योंकि अम्मी किसी मेहमान के अचानक आ जाने पर यही भुना चिकन बनाती थी, जो कि बनाने में बहुत ही सादा लेकिन खाने में इंतहाई लजीज होता था। तो मैं अक्सर जब कौरमा और कढ़ाई वगैरह से तंग आ जाती हूँ तो यही भुना चिकन अम्मी के स्टाइल में बनाकर उसी जायके की याद ताज़ा करती हूँ। इसके अलावा अम्मी अक्सर घर में ही रखी चीज़ों से कस्टर्ड बना लेती थी मीठे के तौर पे। तो मेरे लिए आज मेन्यू का डिसीजन लेना आसान हो गया था। मैंने भी घर में कस्टर्ड पाउडर लिया, सादा सा कस्टर्ड बनाया। लकीली ये केक का पैकेट भी पड़ा हुआ था, बस उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। तो पहले उन टुकड़ों को डिश में सेट किया और उसके ऊपर हमने सारा कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया। और थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर हमने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। डेकोरेशन के लिए फ्रिज में देखा तो थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ और बेरीज़ वगैरह पड़ी हुई थी। तो ड्राई फ्रूट्स में टाइम लग जाता था, फिर मैंने सोचा ताज़ा फ्रूट्स ही मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगेगा। बादाम वगैरह भिगोने से बच जाऊँगी। तो क्रीम तो पड़ी हुई थी, लेकिन अब उसको फेंट कर और डेकोरेशन करने में टाइम लगता। तो बच्चों ने ये केक पर लगाने के लिए क्रीम ली थी रेडीमेड। मैंने सोचा इसी से डेकोरेट कर देती हूँ। लेकिन इसमें गलती ये हुई कि मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया था, तो इसको मैंने उसी वक्त डाल दिया और ये आधे घंटे में बिल्कुल फ्लैट हो गया। और फिर मुझे आइडिया आया कि थोड़ा सा तो बचा हुआ है, तो फिर मैं लास्ट में दोबारा से इसके ऊपर कर दूँगी, और यही किया मैंने। तो ये थोड़ी सी इसकी लुक निकल आई, अच्छा खासा खूबसूरत लग रहा है, और इतनी चीज़ों के साथ नो डाउट बहुत डिलीशियस था। अब आती है बिरयानी की बारी। और बिरयानी जो है अम्मी ने कराची में ही सीखी थी, क्योंकि अम्मी बनाती थी सुर पुलाव। लेकिन जिस दिन चच्ची ने डब्बे के मसाले से बिरयानी बनाई और अम्मी को चखाई, उस दिन से अम्मी बिरयानी की फ़ैन हो गई। तो उस दिन से उसके बाद हमारे घर सिर्फ बिरयानी ही बनती थी। तो बिरयानी से प्यार हमें और हमारे बच्चों को विरासत से मिला है। तो उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तकरीबन 2 किलो मटन है हमारे पास। ये मैंने ज़रा बड़े पीसेस में कटवाया था। यहाँ मैंने बासमती सेला चावल लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 किलो हैं। इसको जो है तकरीबन 1 घंटा तो कम से कम भिगोना चाहिए। 1.5 घंटा भी भिगो सकते हैं। जितना इसको भिगोएंगे इसका साइज़ डबल होगा। ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, यानी 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। और 1 टीस्पून हल्दी लिया मैंने। 1.5 टेबल स्पून हम लहसुन लेंगे, क्योंकि ये पेस्ट नहीं है, क्रश्ड है। और 1.5 टेबल स्पून हम अदरक लेंगे। ये सारे मसाले जो हैं ये हम चावल के पानी में डालेंगे। इसमें 4-5 इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, पत्ते हैं तेज़पात के, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, और 3 बादियान के फूल हैं, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून से ज़्यादा, ये मेरे ख्याल 1 टेबल स्पून लौंगे हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। तो यहाँ जो मसाले हम सालन में डालेंगे उसमें ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा है, काला ज़ीरा भी कहते हैं इसको, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है, भुना हुआ क्रश किया हुआ मेरे पास पड़ा होता है। ये ½ टीस्पून मैंने जायफल का पाउडर लिया है, और ½ टीस्पून जावित्री का पाउडर लिया है, हमारे सालन में जाएगा। छोटे साइज़ के 5-6 टमाटर हैं, और ये बिल्कुल खट्टे नहीं हैं। तो मैं डालूँगी इसमें आलू बुखारे, क्योंकि मुझे इसमें चाहिए खटास। ये चटपटी सी बिरयानी बनने जा रही है। ये तकरीबन 17-18 है, और इसी के साथ ही दही भी मैंने इसमें तकरीबन ½ किलो दही ली है। तो सबसे पहले हम 3 मिलीलीटर ऑयल में 3 प्याज जूलियन कट करके फ्राई करेंगे, और जब इनका प्यारा सा गोल्डन कलर हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इस ऑयल में हम सबसे पहले सारा गोश्त डालकर भूनेंगे। गोश्त को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें लहसुन डालेंगे, और साथ ही अदरक भी डाल देंगे, और फिर अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। अब ये लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर भुन गया है, इसकी हीट भी थोड़ी सी निकल गई है। अब इसमें हम सारे मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और सारे सूखे मसाले
हमने इसमें शामिल कर दिए। इन्हें भी थोड़ी देर भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर को यहाँ थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे। फिर हमने इसमें कुछ आलू बुखारे शामिल किए। बस अब इसमें थोड़ी देर चमचा चलाएं और इसे पकने के लिए छोड़ दें। मटन काफ़ी बड़े पीसेस में था और फिर टाइम बचाने के लिए हमने इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया। प्रेशर कुकर को हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर बगैर पानी डालें, क्योंकि टमाटर और दही काफ़ी पानी छोड़ते हैं और मटन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर देंगे। नमक मैंने यहाँ तकरीबन 2 टीस्पून डाला है। बाद में चख कर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा मज़ीद ऐड कर दूँगी। तो यहाँ हमने प्रेशर कुकर को लिड लगाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है और दूसरे चूल्हे पर हम चावल का पानी उबालने के लिए रख देंगे। चावल के पानी में हम 1-2 हरी मिर्चें और तमाम गरम मसाले जो हमने शुरू में दिखाए थे वो डाल देंगे। 1 किलो चावल में हम 3 बड़े चमचे नमक डालते हैं, तो यहाँ पे 1.5 किलो चावल है, उस हिसाब से हम 4.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे। पानी में थोड़ा उबाल आ जाए तो इसमें चावल डालकर ढक्कन रख दें। चावल हमारा तकरीबन 80% तक कुक हो गया है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। गोश्त हमारा अच्छा खासा गल गया है। शोरबे को हम थोड़ा सा मज़ीद ड्राई करेंगे। शोरबा काफ़ी रिड्यूस हो गया है हमारा और सालन काफ़ी थिक लग रहा है। अब इसमें हम तली हुई प्याज डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज हम बचा लेंगे आखिर के लिए, ऊपर से बिरयानी के दम के टाइम छिड़कने के लिए। अब देखिए, जब ग्रेवी इस तरह घी छोड़ दे और पानी तकरीबन सूख जाए और हल्की सी नमी रह जाए, तब इसमें आप उबले हुए चावल डालें। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल छिड़क के जर्दे का रंग भी इसी स्टेज पर आप इस पर डाल दें और तली हुई जो प्याज बाकी रह गई थी वो भी इसके ऊपर छिड़क दें। अब एक कपड़ा ढक्कन पर लपेट कर इसको दम दे देंगे। थोड़ी कोई भारी सी चीज़ ऊपर रख दें। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी मटन बिरयानी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यकीन मानिए, जो लोग मटन नहीं भी खाते वो इस बिरयानी में मटन को ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मटन हमारा ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है। तो मेरी टिप याद रखिएगा कि मटन के ज़रा बड़े पीस लीजिएगा और इसमें क्योंकि अपनी भी चिकनाई होती है तो ऑयल की मकदार थोड़ी कम रखिएगा, ताकि बिरयानी में चिपचिपापन ना आए। और लास्ट में आप ऊपर से हल्का सा छिड़क सकते हैं चावलों पर। और मेरा मशवरा है कि आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, तो इंशाल्लाह इंतहाई शानदार मटन बिरयानी तैयार होगी। आज दिन भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारी सी धूप निकली हुई थी और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मौसम का असर इंसान के जज्बात पर ना पड़े। तो मेरा मूड भी आज बहुत अच्छा था। तो बस फिर मैंने तैयारी पकड़ी भुना चिकन बनाने की अम्मी के स्टाइल में। ये मैंने एक प्लेट टमाटर लिए हैं। देख लें कितने होंगे, छोटे थे बड़े थे, अब आप एक प्लेट का हिसाब रख लें, क्योंकि ये 1 किलो चिकन है। और यहाँ से मैं लूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। मसाले अम्मी लाती थी मिक्स, तो उसमें जो है सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च है और कसूरी मेथी। मुझे अच्छे से याद है, सूखा धनिया कसूरी मेथी तो नज़र आ रही होती है, तो इसमें वो लोग गरम मसाले भी मिक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये अलग से जो है इसको पीस के डालूँगी। सिर्फ ये कड़ी पत्ता और दालचीनी का स्टिक मैं ऐसे टीज़ डाल दूँगी और इनको मैं दरदरा सा पीस लूँगी और इनको भी मैं मिक्स करती हूँ। तो ये इसी तरह मिक्स होके एक साथ ही जाएगा। तो इस तरह मिक्स कर लिया है मैंने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अम्मी हवन दस्ते में ही गरम मसाला कूटती थी, तो उसी स्टाइल से मैंने भी इसी में कूटा और अच्छी तरह इसको कूटने के बाद हमने एक पतीले में प्याज फ्राई करने रख दिए। प्याज जब हमारी फ्राई हो जाए तो इसमें सारे मिक्स मसाले डाल दें। आँच हल्की रखें ताकि मसाले जल ना जाएं और फ़ौरन ही टमाटर डाल दें। सही से सॉफ्ट नहीं हुए अभी टमाटर, ये अच्छे से भूनने हैं मुझे, क्योंकि सारी जो मेहनत है ना सालन की वो भूनने पर है। इसके साथ ही हमें 1 टेबल स्पून इसमें ये अदरक डाल देंगे और 1 ही टेबल स्पून, ये क्रश्ड है, पेस्ट नहीं है, 1 ही टेबल स्पून हम इसमें लहसुन डाल देंगे। टमाटर का पानी अच्छी तरह से सूख जाए, यानी टमाटर अच्छे से भुन जाए, इसको हम अच्छे से भुने भुने भुने। पहले के सालन में इसीलिए इतना जायका होता था। मुझे याद है मम्मी खाना बहुत भूनती थी। सुना है कि भूनना इतना नहीं चाहिए, लेकिन टेस्ट जो है ना उनके खानों का अलग ही होता था।
खैर मैं इस टाइम पे मैं मसाले डाल सकती हूँ। तो ये जो मैंने दरदरा सा पीसा था, ये गरम मसाला चला गया इसमें, और इसके साथ ही हम ये दोनों चीज़ें भी डाल देंगे। भून गए साथ में अच्छे से। आप इस सालन का टेस्ट जो है ना वो फिर देखिएगा कि ये छोटी छोटी चेंजेस से भी सालन में कितना फ़र्क आ जाएगा। हर चीज़ सालन में सूट देने से हो सकता है सालन का चेहरा अच्छा हो, लेकिन टेस्ट की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा ख्याल अच्छे से भुन गया है। देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को भी हम अच्छे से भूनेंगे। बख्तर फख्तर चम्मच मार के इसको भूनते रहें। नमक इसमें हम डालेंगे अभी 2 टीस्पून, फिर बाद में चेक करेंगे। बस अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। ढक्कन लगाकर हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, और जब ये अच्छे से पक गया और शोरबा भी रिड्यूस हो गया तो फिर हमने इसे डिश आउट कर लिया था। तो ये हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। फिर हमें पता चला कि उनका रोज़ा है और उन्होंने शिकंजबीन की फरमाइश की है। तो ये सुनकर मेरी एक और चाइल्डहुड की मेमोरी की याद ताज़ा हो गई, क्योंकि जब मैंने नया नया कुकिंग शुरू भी नहीं की थी, बल्कि और गर्मियों की छुट्टियों में मैं मुरे ख़ानदारी किताब में से तरकीबें देकर चीज़ें बनाती थी। सबसे पहले मैंने बनाया था शिकंजबीन, और ये इतनी मुश्किल नाम वाली ड्रिंक जो है बहुत ही आसानी से बनती है, और ये सिर्फ 3 चीज़ों नींबू, नमक और चीनी से तैयार होता है। तो मुझे बड़ी खुशी, और मैंने साथ साथ कुछ रोल और समोसे भी तल लिए जो कि मेरे पास फ्रीज़ पड़े हुए थे। इसके बाद मैंने टेबल से एक्स्ट्रा सामान वगैरह हटाया, टेबल मैट्स भी चेंज किए, क्योंकि उन टेबल मैट्स को काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और हाँ, देसी दावत हो और उसमें रायता ना हो, तो फिर उसके साथ ही मैंने रायता भी बनाया था और एक सिंपल सी सलाद भी बनाई थी। नान मैंने बाज़ार से मंगवा लिए है सॉरी, मजाक कर रही थी, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो ये है हमारे नान, जिसका नाम है भगत, और ये वाले नान मेरे पास फ्रीज़ पड़े होते हैं। बस फिर हमने बिरयानी डिश आउट की और उसे गरम गरम सर्व किया। कोरमा मैंने दोबारा से गर्म होने रख दिया था, क्योंकि उसे मैंने पहले ही डिश आउट कर लिया था। बच्चे काफ़ी हैरान थे कि मम्मा आपने बग़ैर किसी सिरप के ये इतनी मज़ेदार सी ड्रिंक कैसे बनाई है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला था नॉर्मल नमक के बजाय, तो उनके लिए इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक था। इसके अलावा मैंने लास्ट डे बनाई थी सुशी, और चूँकि इसका इस देसी दावत के साथ कोई लेना देना नहीं था, और फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती, तो अगर आपको इसकी तरकीब चाहिए और आपको ये डिश पसंद है तो ये जल्द ही मेरे चैनल रफ़त कुज़ीन इन फ्रांस पे आने वाली है। तो आप जल्द से जल्द मेरा कुकिंग चैनल ज्वाइन कर लें, तो आपको ये मज़ेदार सी डिश तफसील के साथ देखने को मिलेगी। बस जब दावत होती है तो हम घर वालों की भी दावत ही हो जाती है, और आज की दावत ने तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी थी। तो खाने से भी आप काफ़ी रिलेट कर लेते हैं उन यादों को। और मैं हमेशा इस सालन में थोड़ा सा सलाद डाल देती थी, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें याद आई चली जा रही थी। और आज तो अम्मी की इतनी सारी बातें याद आ रही थी। हर इंसान अपने माँ बाप की मोहब्बत कभी नहीं भूलता, बस उसे याद ही कर सकता है। और वो बचपन के दिन, बहन भाइयों के साथ बीते हुए लम्हे, मिलकर खाना खाना, साथ साथ याद आती जाती हैं। और जिनको ये नेमतें मुयस्सर हैं, जो अपने बहन भाइयों के करीब हैं, मिलकर खाना खाते हैं, तो हर लम्हा शुक्र अदा किया करें, क्योंकि हम जैसे कुछ परदेसी जो अपने बहन भाइयों से दूर, उन लम्हों को आज भी बहुत मिस करते हैं। लेकिन खैर, परदेस में कुछ मुँह बोले रिश्ते भी आपके लिए सगों से बढ़कर साबित होते हैं, और इन्हीं में से एक ये कामरान भाई हैं, जो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो बस अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।